नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, Simon Commission was greeted with slogan "Go back, Simon" at arrival in India. Support this reaction of Indian with arguments. ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार CBSE 2016 में भी पूछा जा चुका है कि क्यों साइमन कमीशन को गो बैक साइमन से ग्रीट किया गया इंडिया में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. When the commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, include the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. तो इसके पीछे कारण बस यही था कि जो कमीशन बैठाया था सर जॉन साइमन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया के लिए बन रहा था, लेकिन उस कमीशन में कोई सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए सारी पार्टियां जो थी वो नाराज़ हो गए थे, इसीलिए ये नारा लगा गो बैक साइमन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड गांधी जी व्यू द दलित्स, व्हाट डिड ही डू फॉर देम। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और CBSE 2014 में भी पूछा जा चुका है। आंसर है, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated. Under his constructive program, he laid stress on the removal of untouchability. He called them Harijans, meaning the children of God. He also organized satyagraha to secure their entry into temple and access to public wells, tanks, road and schools. He himself toured their colonies and even lived there. He even cleaned toilets to dignify the works of the sweepers. अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। Why was Congress reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization? How did women participate in civil disobedience movement? Explain. ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में CBSE 2018 में भी पूछा जा चुका है। आप लोग को बता दूं कि ये जो वुमेन वाला क्वेश्चन कास्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये CBSE ज़्यादा पूछती है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर द होम एंड हर्थ, be good mothers and good wife. For a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. However, women participated in large number during the civil disobedience movement. During Gandhiji's Salt March, thousands of women came out of their home to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt, and picketed foreign cloths and liquor shops. Many went to jail. In urban areas, these women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasant household. Moved by Gandhi ji call, they began to see service to the nation as a scared duty of women. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में बस हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोल्क रोल। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कैसे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो था वो इंडिया के हिस्ट्री और उनके कल्चर्स को कैसे रिवाइव किया। तो ये क्वेश्चन CBSE ने 2011, 12 और 15 में पूछा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोल्क रोल एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल all played important part in making of nationalism.
And second point है, in the late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk song and legends. And third, this was done to promote the traditional culture that had been corrupted and damaged by the western forces. मतलब जो वेस्टर्न फोर्सेस थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। तो ये मानना है कि अगर जो जिस देश में उनका कल्चर नहीं है, जिस देश में उनका ट्रेडिशन नहीं है, वो देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता, वो दूसरों के अधीन ही रहेगा। इसलिए हमें अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को हमेशा अपने दिल में सहेजे रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें अपने देश के प्रति एक राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग। Thanks for watching. Hope you like this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel Guruji Mantra. And also don't forget to hit the bell icon.